बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, अगर आपको बार बार पेशाब आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, जिस्म कमज़ोर रहता है, तो हो सकता है कि आपको शुगर हो और आपको अभी तक पता भी ना हो। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। शुगर में मुब्तला अफराद के लिए मुफीद होम्योपैथिक अद्वियात भी बताएंगे। आप सब हाजरीन को डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, शुगर एक आम बीमारी बनती जा रही है, खास तौर पर नौजवानों में भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरू में ये बीमारी खामोश रहती है। देखते हैं कि इसके अलामात क्या है। अलामात में बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, जिस्मानी कमजोरी, वजन कम होना, जख्म देर से ठीक होना। इन अलामात को कभी नजरअंदाज न करें। अगर इनमें से दो भी हो तो फौरन टेस्ट करवाएं। साथियों, अब देखना यह है कि शुगर में होता क्या है। इंसानी जिस्म में शुगर बढ़ती जाती है क्योंकि इंसुलिन सही काम नहीं करती। इसी वजह से जिस्म कमजोर होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होता है। शुगर की वजूहात क्या है? अगर वालिदैन या खानदान में किसी को शुगर हो तो बच्चों में इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। वजन की ज्यादती, जिस्मानी वजन में इजाफा, खास तौर पर पेट के गिर्द चर्बी, इंसुलिन की मज़ाहमत का सबब बनती है। गैर मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी, वर्जिश की कमी और सारा दिन बैठे रहना जिस्म के मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है, जिससे खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा ज्यादा मीठी चीजें, प्रोसेस्ड फूड और कार्बोहाइड्रेट्स का बेकसरत इस्तेमाल लबलबे पर बोझ डालता है। मुस्तकिल ज़हनी परेशानी, जिसमें ऐसे हार्मोन्स पैदा कर देती है जो ब्लड शुगर लेवल को ऊपर ले जाते हैं। इंसुलिन की मज़ाहमत भी एक वजह है। बाज़ औक़ात जिस्म इंसुलिन तो बनाता है लेकिन खलियात उसे कबूल नहीं करते, जिस वजह से शुगर खून में ही रह जाता है। उम्र का बढ़ना भी एक वजह है। आमतौर पर 45 साल की उम्र के बाद टाइप 2 ज़ियादतीस का खतरा बढ़ जाता है। आजकल ये नौजवानों में भी आम है। हार्मोनल तब्दीलियां भी शामिल हैं। खवातीन में हमल के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज या हार्मोन्स के दीगर मसाइल की वजह से भी आर्जी तौर पर शुगर बढ़ सकती है। अहम बात बताना चाहता हूँ कि शुगर से बचाव या उसे कंट्रोल करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, रोजाना 30 मिनट की चहलकदमी और वजन पर काबू पाना सबसे मौसर तरीके हैं। साथियों, होम्योपैथी में शुगर का इलाज 100% मुमकिन है, लेकिन मरीज के मिजाज के मुताबिक अगर दवाई दी जाए। होम्योपैथी में शुगर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है सिजिजियम जेम्बोला। ये जामन से बनती है। ये शुगर के लिए होम्योपैथी की सबसे बड़ी और मशहूर दवा है। ये खून में शक्कर की मकदार को फौरी कम करने की सलाहियत रखती है। मरीज को ज्यादा प्यास लगती हो, मुंह खुश्क रहता हो और पेशाब की ज्यादती हो तो सिजिजियम क्यू बेहतरीन काम करती है। सिजिजियम क्यू के 15 कतरे दिन में 2 बार लेने से बहुत फायदा होगा। दूसरी मेडिसिन है जेमिनेमा क्यू गुड़माल। ये लबलबे के फाल को बेहतर बनाती है और जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाती है। ये जिस्मानी कमजोरी और वजन गिरने के अमल को रोकने में मुआविन साबित होती है। इसके 15 खतरे दिन में 2 बार खाली पेट लेने से बहुत फायदा होगा। तीसरी मेडिसिन है सफलेंड्रा इंडिका क्यू, जिसे कंदोरी कहते हैं। ये कंदोरी खास उन मरीजों के लिए है जिनकी शुगर खून और पेशाब दोनों में आ रही है, हाथ पांव में जलन हो, चेहरे की सुर्खी और शुगर की वजह से होने वाले फोड़े फुंसियों में भी बहुत मुफीद है। सफलेंड्रा इंडिका क्यू के 15 खतरे दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से बहुत फायदा हो। नंबर 4 है फास्फोरिक एसिड। एसिड फास्ट ज़हनी कमजोरी और थकन वाले मरीजों के लिए बेहतरीन दवा है। इसके 15 खतरे दिन में 2 बार
लेने से बहुत फायदा होगा। आप साथियों को मैंने सारी दवाई बता दी है, लेकिन मैंने एक कम्बिनेशन इसी की तरतीब से बनाया है। नाम मैंने रखा है ग्लूको बैलेंस क्यू। यही 4 मेडिसन यानी कि सिजीजियम क्यू, जेमिनेमा क्यू, सेफेलेंडरा क्यू और एसिड फॉस, ये 4 मेडिसन सील पैक ले लें, खाली फाइल ले लें अच्छी तरह से, और अच्छी कंपनी दवाई ले लें। इन्हें मिक्सअप कर लें। खूब मिक्स करने के बाद मरीज को 10 कतरे दिन में 2 बार आधे कप से कम नीम गर्म पानी में पिला दें। ग्लूको बैलेंस क्यू के अलावा 2 और होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो इस मर्ज के लिए साथ साथ इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 है यूरेनियम नाइट्रेटम 3x या 6x, दिन में एक बार सुबह 7 बजे 4 गोलियां जबान पर रख के चूसना है। और नंबर 2 है अब्रोमा अगोस्ता 30 पोटेंसी, इसके 5 कतरे दिन में 3 बार आधे कप से कम सादा पानी में डाल के लेनी है या 1 चम्मच पानी में डाल के पीनी है। याद रहे कि इन अद्वियात को खाली पेट इस्तेमाल करना है और हर दवा के दरमियान आधे घंटे का वक्फा लाजमी है, और हर 15 दिन में अपने शुगर लेवल फास्टिंग चेक करें ताकि दवा की ताकत या खुराक में जरूरत पड़ने पर तब्दीली की जा सके। अब नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।